हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 किया था, जिसमें हमने यूक्लिड डिवीज़न लेमा वाले क्वेश्चंस देखे थे। और यहाँ पे उन्होंने हमें क्यूब किया था, तो हमने आर की वैल्यू निकाली थी 0, 1, 2 और हमने इन तीनों को बराबर रख के हमने आंसर किस फॉर्म में लाए थे, 9m, 9m + 1 और 9m + 8। आज हम देखते हैं 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। आज हम लोगों का शुरू हो रहा है 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम नंबर, सबसे बड़ी बात है बच्चों, प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो नंबर खुद की टेबल में आए और 1 की टेबल में आए। मैं यहाँ पे कॉर्नर में लिख के दिखाती हूँ प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। प्राइम नंबर होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 सो ऑन। ठीक है, प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं बच्चों जो अपनी टेबल में आए या 1 की टेबल में आए। चलिए, हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है बच्चों, 140। और उन्होंने हमें क्या बोला है बच्चों, प्रोडक्ट निकालने को। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। हम कैसे करेंगे एक्सप्रेस, ठीक है बच्चों। सबसे पहले था मेरा फर्स्ट पार्ट क्या है बच्चों आप लोगों का, 140। अगर मैं इसे ब्रेक करूँगी तो कैसे होगा, 2 × 70। इसको आगे ब्रेक करेंगे तो 2 × 35। इसे मैं आगे ब्रेक करूँगी तो 5 × 7। आप एज हम ले सकते हो, या मैंने यहाँ पे फैक्टर ट्री बनाया। आप लोगों ने फर्स्ट सेकंड क्लास में हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं एलसीएम में फैक्टर ट्री, तो यहाँ पे हमने फैक्टर ट्री बनाया। आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या लिखूँगी, 140 बराबर है 2 × 2 × 5 × 7 के। ठीक है बच्चों, सारे प्राइम नंबर है, सारे नंबर अपनी टेबल में आते हैं या 1 की टेबल में आते हैं। और इन सबका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई किसके बराबर है, जो हमें नंबर दिया था। सेकेंड पार्ट देखते हैं, 156। 156 को हम लिख सकते हैं 2 × 78। 78 को मैं लिखूंगी 2 × 39। 39 को हम लिखेंगे 3 × 30। तो चलिए 156 का क्या आ गया, 2 × 2 × 3 × 13। ठीक है बच्चों, देख सकते हैं हमारे चारों नंबर कैसे है, प्राइम नंबर। चलिए अब सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट है 3825। चलिए जल्दी जल्दी कीजिए, इनका एलसीएम लीजिए, बताइए क्या क्या आएगा। आप लोग मुझसे पहले इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो, जो भी आंसर आ रहा है कमेंट करिए, जल्दी जल्दी वीडियो को पोस्ट करिए, क्योंकि अब आप लोग समझ गए हमें फैक्टर ट्री कैसे बनाना है। 3 × 1 2 7 5। 1 2 7 5 को ब्रेक करेंगे 3 × 4 2 5। 4 2 5 को ब्रेक करेंगे 5 85। 85 को मैं ब्रेक करूँगी 5 × 17। तो 3825 किसके बराबर हुआ बच्चों, 3 × 3 × 5 × 5 × 17 के। और ये सारे नंबर सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं या 1 की टेबल में आते हैं। ओके बच्चों, चलिए फोर्थ पार्ट देखें, 5005। चलिए बच्चों अब इसे ब्रेक करते हैं, ठीक है। इसे कैसे ब्रेक करेंगे, जल्दी से बताएं सभी बच्चे। तो चलिए इसे ब्रेक करते हैं, 5 × 1001। ओके बच्चों, उसके बाद हमारा क्या आएगा, इसको ब्रेक करेंगे 7 × 143। इसको ब्रेक करेंगे 11 × 13। तो हमारा 5005 किसके बराबर हो गया बच्चों, 5 × 7 × 11 × 13। ठीक है, सारे नंबर चेक करते रहो, कोई नंबर ऐसा तो नहीं जो हमारा प्राइम नंबर ना हो। चलिए नेक्स्ट पार्ट बच्चों, इसको ब्रेक करेंगे 17 × 437। 19 × 23। और ये तो हमारे पहले ही प्राइम नंबर है, तो किसी की टेबल में आते ही नहीं है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 7429 बराबर है 7 × 19 × 23 के। क्लियर बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट। हमने सारे प्राइम नंबर से क्या निकाल दिया, प्रोडक्ट निकाल दिया, जो जो नंबर हमें दिए थे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। हमें कुछ पेयर्स दिए और हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, एलसीएम या एचसीएफ। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट करते हैं हम 26 और 91 वाला। तो मैं सबसे पहले लिखूंगी बाय प्राइम फैक्टराइजेशन
ये वाली थ्योरम मैंने बच्चों डाल रखी है, हमारे इस चैनल पर है। आप लोग जल्दी से, जिस बच्चे ने ये थ्योरम नहीं देखी है, फटाफट से जाओ ये थ्योरम देखो कि ये थ्योरम क्या कह रही है। जब तक आप ये थ्योरम नहीं देखोगे तब तक आपको 1.2 के क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। ठीक है बच्चों, अब मैं इस जो हमारी ये वाली थ्योरम थी इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। जिन बच्चों ने ना देखा हो पहले उस थ्योरम को देखें, उसके बाद आप 1.2 के क्वेश्चन सॉल्व करें। ओके बच्चों, तो चलिए सबसे पहले मैंने लिख दिया प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन में सबसे पहले मैं क्या करूँगी, 26 और 91 के क्या निकालूंगी, एलसीएम। 26 को मैं लिख सकती हूँ 2 × 13, एलसीएम लोगे तब भी यही आएगा बच्चों। 7 × 13 मैं लेकर भी दिखा रही हूँ इस क्वेश्चन में आपको, 26 और 91। ठीक है बच्चों, क्लियर आया। एलसीएम से भी हमारा यही आया जो हमारा मैंने मल्टीप्लाई करके लिखा था। ओके बच्चों, तो अब एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ ऑफ 26 and 91 क्या हो गया बच्चों, 13। अब एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम ऑफ 26 and 91, 2 × 7 × 13 जो कि बराबर हुआ 2 7 14। 14 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 182 बच्चों। क्लियर। और आप लोग भी एग्ज़ाम में ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप करके दिखाएंगे, क्योंकि आप लोगों को जब तक आप स्टेप बाय स्टेप नहीं करके दिखाएंगे तब तक आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आप लोग इस बात का खास ध्यान रखेंगे कि जब आप कर रहे हैं तो आपको सारे स्टेप्स दिखाने हैं। बिल्कुल केयरफुली अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर। मैंने एलसीएम निकाल लिया, एचसीएफ निकाल लिया। तो चलो अब हम प्रॉपर्टी लगाएंगे अपनी। एचसीएफ उन्होंने क्या बोला है, क्वेश्चन में भी लिख के दिया प्रॉपर्टी, हमें वेरीफाई करना है। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर होना चाहिए उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के। तो चलिए एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम बराबर है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। चलो तो चेक कर लेते बच्चों। ठीक है, एचसीएफ कितना है बच्चों, 13। एलसीएम कितना है, 182। प्रोडक्ट 26 × 91। 13 को 182 से मल्टीप्लाई करके बताओ बच्चों जल्दी से क्या आएगा, 2366। 26 को 91 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, 2366। क्या हमारे दोनों सेम आ गए, यस। तो इसका मतलब हैंस वेरीफाइड हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए इसका बी पार्ट देखते हैं। अब इसका बी पार्ट क्या है बच्चों, $510 and 92। ठीक है बच्चों, 510 and 92। सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन वी गेट 510 92। जल्दी से एलसीएम निकाल के बताओ क्या आएगा बच्चों। चलो निकालते हैं हम एलसीएम। 5 1 5, 5 2 10। ठीक है बच्चों, तो हमारा क्या है फैक्टर, 17 × 3 × 2 × 5। 92 के निकालो बच्चों। टू मल्टीप्लाई 23। क्लियर बच्चों एलसीएम। अब आगे क्या करेंगे हम लोग, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ ऑफ 510 and 92 क्या आएगा बच्चों जल्दी से बताओ, वेरी गुड, 2। एलसीएम ऑफ 510 and 92, 2 × 5 × 23 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 7। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 4, 4 5 20, 23 60, 60 × 23 × 17। जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताओ बच्चों क्या आएगा,
23,460। ठीक है, अब हमें वहाँ पे वापस से वेरीफाई करना है। वेरीफाई के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, HCF मल्टीप्लाई में LCM बराबर है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। HCF क्या है बच्चों आप लोगों का 2, LCM क्या है 23,460। यहाँ पे नंबर क्या आएंगे 510 मल्टीप्लाई में 92, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों 46,920, दोनों साइड हमारा सेम आंसर आया है, इसका मतलब ये हैंस वेरीफाइड। अब आप लोग कहोगे मैम हमें समझ में नहीं आया आपने एलसीएम कैसे लिखा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने थ्योरम नहीं देखी होगी तो आपको नहीं पता मैंने एलसीएम कैसे लिखा। अगर आप सबने थ्योरम देखी होगी तभी आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ आया होगा कि मैंने ये कैसे करा। मैं फिर भी आप लोगों को बता देती हूँ। एलसीएम का मतलब होता है जो इन दोनों में कॉमन नंबर होता है, ग्रेटर देन कॉमन नंबर। अब यहाँ पे एक ही कॉमन नंबर था 2 तो मैंने वो लिख दिया। एलसीएम का मतलब जैसे 2 यहाँ पे 2 टाइम्स है तो मैं 2 को 2 टाइम्स लिखूंगी, फिर 3, 5, 17, 23। मतलब एलसीएम का मतलब सारे नंबर्स लिखते हैं। और मैंने इन दोनों क्वेश्चन में आपको एलसीएम भी करके दिखाया और वेरीफाई भी कर दिया। चलिए अब इसका थर्ड पार्ट आप लोग करो सॉल्व और इसका आंसर मुझे कमेंट करो, और नहीं तो हम इसे नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। और जिन बच्चों ने थ्योरम नहीं देखी है प्लीज़ इस वीडियो से पहले आप इस एक्सरसाइज की थ्योरम देख लीजिएगा। मैं जो वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ओके बच्चों, थैंक यू।